अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। कौन देख रहा था? आंटी देख रही थी, आंटी झाँक रही थी। मुझे तो नहीं देख रही थी ये लड़कियाँ। पता नहीं, आंटी थी कोई, आपको ही देख रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक। सऊदीया में होगा आईपीएल 2025 का एक्शन। जो डर था वो हो गया। तो देखते हैं क्या है वीडियो। जो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि एक ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड में उसमें उनको वो करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो जब ये हाल होगा तो दुनिया धुतकारेगी, लातें पड़ेंगी, ठीक है, चपेड़ें पड़ेंगी, ऑब्वियसली यही होगा ना। तो सर क्या लगता है ये कब तक चलता रहेगा? मतलब हम देख रहे हैं कि जिस तरह दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, पाकिस्तान तो फिर वाकई में आइसोलेट हो जाएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे हाँ, ऐसा ही होगा। अगर यही सोच के साथ जो सोच चल रही है, इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान चलता रहा तो ये कोलैप्स करेगा। व्हाई साउदीज आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है वो बदलना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अरबों डॉलर लगा के लोगों को लेके आना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के लोगों को लेके आना, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ई गेमिंग हो, विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें आपको दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है जो कि पाकिस्तानियों को कहीं से भी पसंद नहीं आने वाली है, और यह खबर यह है कि भारत के आईपीएल का जो ऑक्शन है वो होने जा रहा है सऊदी अरब के अंदर, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होने वाली है भारत की। साथ में सऊदी को भी लाभ मिलेगा इससे, साथ में सऊदी अरब और भारत के जो संबंध हैं वो भी मजबूत हो गए हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से चल रहे हैं कि अब भारत सऊदी के साथ भी ऐसा। अब जो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि एक ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया सऊदी अरब जो है वो वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा है 2034 में, और दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिल करे तो क्रिकेटर्स को अब साथ में ला लिया है। अब देखिए, ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है, और सऊदीज को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन उसको देख रही है, और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें, और देखें, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। व्हाई साउदीज आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है
वो बदलना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अरबों डॉलर लगा के लोगों को लेके आना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के लोगों को लेके आना, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ई गेमिंग हो, ठीक है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, नेमार हो, इनको मतलब वो लेके आए और उनको जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब आओ यहाँ पे रहो, यहीं पे काम करो, खाओ पियो। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं। आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया। चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजेज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजेज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें। इस तरह छोड़ दें और अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें। और यकीन करेंगे देखकर बड़ा दिल कुड़ता है कि किस तरह हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गया और हम आज पत्थर के दौर में जा रहे हैं। देखें इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हमारे मुल्क में जो है वीपीएन पे बैन लगा दिया गया है, वीपीएन को गैर शरई और हराम करार दे दिया गया है। दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई है। हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पे पहुंच गया और हमने वीपीएन पे बैन लगा दिया। हमारे यहाँ हर चीज़ हराम है। गेम खेलना पबजी हराम है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना हराम है, दिल का ऑपरेशन कराना और प्लास्टिक वाले वाल्व लगाना हराम है। 70-80 की दहाई में टीवी हराम थी, यहाँ पे हर नई चीज़ हराम है। ये लोग डर जाते हैं। तो ये कैसे इवॉल्व होंगे, मॉडर्न होंगे, ठीक है, दुनिया की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। सर सैयद ने तो कहा था कि इंग्लिश पढ़ो मुसलमानों, आगे तरक्की करोगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन को आप सभी देखिए तो भारत पाकिस्तान दोनों ही सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, परंतु पाकिस्तान सऊदी अरब से भीख मांगना चाहता है और सऊदी अरब भारत के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। मतलब एक भिखारी है और दूसरा सऊदी अरब का पार्टनर बना हुआ है। अभी हमारे आईपीएल का ऑक्शन सऊदी अरब के अंदर होने जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी आग बबूला हो चुके हैं, क्योंकि इनको भारत की बराबरी करनी होती है हर चीज के अंदर। क्रिकेट में भी ये भारत की बराबरी करना चाहते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर तो इतने ज्यादा उतावले हैं कि उनको एक बार आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए, पर भारत ऐसा मौका देता नहीं है। और सऊदी अरब के अंदर जब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है तो पाकिस्तानी जन भूल चुके हैं, क्योंकि ऐसा होने से भारत और सऊदी अरब दोनों को ही लाभ मिलेगा। आप सभी को पता है कि आईपीएल के माध्यम से भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है। साथ में यदि सऊदी अरब भी पार्टनर बन जाता है तो इससे सऊदी को भी लाभ मिलेगा और भारत का आईपीएल वर्ल्ड वाइड तक प्रसारित होगा। और इस कारण से पाकिस्तानी काफी ज्यादा चिंतित हैं कि एक मुस्लिम कंट्री होकर सऊदी अरब भारत के साथ अच्छे संबंध कर रहा है, उसका पार्टनर बन रहा है, जबकि हमें भिखारियों को लेकर कभी हमारे देश के नागरिकों को बाहर कर देता है तो कभी पैसा के नाम पर हमें कुछ नहीं देता। जिसका डर था आखिरकार वो हो ही गया, पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं, आईपीएल तो वैसे इंडिया का है, मैं चैंपियन ट्रॉफी समझ रहा था। अच्छा, आईपीएल तो वैसे इंडिया का है और उसकी जो वो होती है स्टार्टिंग जो होता है और खिलाड़ी खरीदे फरोख्त किए जाते हैं और बहुत सारी टीमें बनती हैं, तो वो समझो सऊदीया में। कहने का मतलब ये है कि सऊदीया इन्वेस्टमेंट का गढ़ है और मतलब उसके काफ़ी मैचेस वहाँ पे भी होंगे। कितने बिलियन का फ़ायदा होगा? यानी जाहिर सी बात है, जब मैचेस होते हैं दुनिया आती है देखने के लिए, तो आसपास इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है और ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसकी रिकवरी होती है। देखिए अब दुनिया को सारा पता चल चुका है कि हर चीज़ की कैलकुलेशन है सबके पास कि किस चीज़ को दुनिया ज़्यादा देख रही है, किस तरह के मैचेस दुनिया देख रही है, फुटबॉल कहाँ जा रहा है, क्रिकेट कहाँ जा रहा है। फिर जो मैच आवाम में ज़्यादा, जो जिस तरह का गेम, जिस तरह का खेल ज़्यादा पसंद किया जाता है,
एक PSL पाकिस्तान की तरफ से होता है, जिसमें यूँ समझ लें कि उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ जो है, कहते हैं कि IPL में एक एक खिलाड़ी की जो कीमत है, IPL जो इंडियन प्रीमियर लीग उसमें एक टीमें बनती हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान की पूरी PSL की जो वैल्यू है वो नहीं है। एक बड़ा खिलाड़ी अगर इतने ले जाता है IPL में, तो IPL का एक क्रेज़ है, IPL का एक लेवल है। लेकिन एक और मज़े की बात, पाकिस्तान में भी जो भी है हारता है जीतता है, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद थे या मौजूद हैं, जैसे शाहिद अफरीदी है या शुएब अख्तर थे, अब तो नहीं है IPL, तो मेरे ख्याल में शुएब के बाद ही हुआ है शायद। तो खिलाड़ी हैं जैसे आसिफ है, आमिर है फुटबॉलर। तो इंडियन के IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अलाउ ही नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ी यूँ समझ लो कि बैंड समझो। हाँ, मतलब कुछ भी इंडिया का कुछ भी तो हो, पाकिस्तान ने अपना PSL करता है, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है, उसकी वो वर्थ नहीं है। तो खैर क्रिकेट के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का एक लेवल है, इंडिया का एक मकाम है, इंडिया की एक ग्रिप है। हमने एक पूरी वीडियो देखी थी चार्जिंग पॉइंट हिंदी की, वहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उन्होंने कहा था कि इंडिया कितना कमा के दे रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और इंडिया ही की वजह से कितना बिजनेस बन रहा है। इंडिया में बहुत क्रेज है, इंडिया बहुत मतलब आगे है। और फिर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उसके अगर टॉप 10 में देखा जाए तो 4-5 तो इंडियन ही निकल आए। बिल्कुल, विराट कोहली तो हर जगह फेमस है, बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं। तो देखते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी का भी गड़बड़ लग रहा है, मैं तो समझ रहा था कि वो खबर भी आ गई है शायद, लेकिन वो भी रास्ते में अटकी हुई है। देखते हैं कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है। लेकिन बड़े कमेंट आ रहे हैं सब्सक्राइबर के, जो बड़े क्रिकेट फैंस हैं, लवर्स हैं, तो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में ना हो, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी कायम है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हालात जैसे अभी आपको पता है इस्लामाबाद में और इधर उधर कितने धरने चल रहे हैं, कितने यार। 100% मुश्किल है चैंपियन ट्रॉफी, 100% मुश्किल बिल्कुल है। ऐसा ही जो है। कंडीशन मेरे पास ऐसी वीडियो आ रही है कि लोग पता नहीं एक दूसरे को मार रहे हैं, आग लगी हुई है, मतलब बहुत ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। फाटा की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत एहतजाज चल रहे हैं, बहुत यूँ समझ लो कि कहते हैं या तो पाकिस्तान के जो मामला अभी चल रहे हैं कंडीशन, कहते हैं या तो आ रहे या पा रहे, या तो आ रहे या पा रहे, इस तरह के कोई मामला चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए हालात बेहतर, शहर में कराची में है तो इतना वो मसला नहीं है, लेकिन उस तरफ बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर हो, लेकिन इन हालात में क्रिकेट मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सबको अपनी सेफ्टी की ज़रूरत है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखते हैं, उम्मीद की दुनिया कायम है, हम भी कायम है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की हो तरफ। सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो कोई फैसला हो चुका हो। हाँ, मे भी पॉसिबल। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।